गुड इवनिंग। एक बार रिप्लाई कर दीजिए गुड इवनिंग, विश कर दीजिए एक दूसरे को, मुझे भी कर दीजिए विश गुड इवनिंग, मुझे पता चले कि आवाज क्लियर है या नहीं है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो ठीक है, आवाज क्लियर है, यस और नो? ठीक है, क्लियर है। ओके, चलो बहुत बढ़िया, आप सब लोग रिप्लाई दे रहे हैं, आज मजा आ जाएगा फिर तो। चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। आज के लेक्चर में हम नंबर सीरीज के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर खास करके बैंक की एग्जाम की स्पेशली बात करें तो 5 क्वेश्चन होते हैं, बाकी हर एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन तो होते ही है। ठीक है। नाउ क्या होता है नंबर सीरीज में, कोई थियोरेटिकल चैप्टर नहीं है ये जहां पे आपको कुछ इक्वेशंस वगैरह याद रखने हो। ये पूरा लॉजिकल चैप्टर होता है, मतलब कि कैसे कि आपको पर्टिकुलर दिए गए क्वेश्चन में एक पैटर्न ढूंढनी होती है। ठीक है, और उसके बेसिस पे आपको टर्म फाइंड करना होता है। एग्जाम्पल के रूप में बताऊं कि नंबर सीरीज में होता क्या है। तो अगर मैं आपको पूछूं 2, 4, 7, 11 देन क्वेश्चन मार्क, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? तो ये जो आंसर आप लाओगे, आप क्या करोगे, आगे देखोगे कि आगे क्या पैटर्न फॉलो हो रही है, और वही पैटर्न को आप आगे यूज करोगे क्वेश्चन मार्क को फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, और यहाँ पे डिफरेंस आएगा 5। तब आंसर लिखोगे 16, 11 प्लस 5। ठीक है। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमें आज सॉल्व करना है। नाउ अगर आप देखोगे तो ये तो कोई भी लॉजिक बना सकता है, आप भी कुछ ना कुछ लॉजिक बना के सीरीज बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज बन सकती है। हर एक इंसान को बिठाओ, उसको बोलो कि तुम ऐसी नंबर सीरीज बनाओ, तो अपने तरीके से वो कोई भी लॉजिक बना सकता है, और वो आपको फाइंड करना होता है कि ये क्या लॉजिक है इसमें। ठीक है, तो हम थोड़ा क्या करेंगे कि कोई पर्टिकुलर लॉजिक बिल्ड करेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है कि इस नंबर सीरीज में ये पैटर्न फॉलो होगी। तो पहले हम उसको थोड़ा स्टडी करते हैं। एग्जाम में जो भी नंबर सीरीज आती है उसको यहाँ पे हमने 12 से 15 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, उसी में से कोई ना कोई आपको पैटर्न मिल जाएगी। तो आपके पास रेडीमेड 15 जितनी पैटर्न फिक्स है, उसी में से कुछ ना कुछ होगा। तो वो सबसे पहले हम देखेंगे, और उसके बाद हम 20-30 क्वेश्चंस करेंगे नंबर सीरीज के, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। याद रखना है कि एक ऐसा चैप्टर है जिसकी कितनी भी प्रैक्टिस करो ऑब्वियसली ऑलवेज कम होगी। तो आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट 200 जितनी नंबर सीरीज को आप सॉल्व करो, ताकि आपको जो भी पैटर्न वगैरह है वो आपको मिल जाए। ठीक है, बट यहाँ पे मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर हम जो यहाँ पे पैटर्न स्टडी करने वाले हैं, अगर वो आपको याद रह जाती है तो आराम से आप आंसर दे सकते हो नंबर सीरीज के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ लॉजिक स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं। देखो, पहली एक सीरीज हो सकती है परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। दूसरी चीज, सबको नोट पेन लेके बैठना है, मूवी की तरह नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कम आपको करना है। पिछले सब चैप्टर्स में क्या कर रहे थे हम, मैं आपको ज्यादा करवा रहा था। यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा है कि लॉजिक बनाना है तो थोड़ा आपको ज्यादा दिमाग लगाना है यहाँ से। ठीक है, तो ट्राई करना है कि मैं जो यहाँ पे पैटर्न बता रहा हूँ वो पैटर्न को एक बार आप लिख लो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज वगैरह करोगे तो आपको याद आ जाएगा। नाउ पहली सीरीज है हमारी परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। नाउ व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर सीरीज? जहां पे कोई नंबर का स्क्वायर दिया हो सकता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी हमें स्क्वायर कितने पता होता है, हमें 1 to 25 तक के स्क्वायर्स पता होते हैं। ठीक है, फिर एक मेथड होती है स्क्वायर करने की, जिसकी मदद से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? तो अगर आप ध्यान से देखो 841 किसका स्क्वायर होता है, तो तुरंत क्लिक होना चाहिए। वैसे 841 किसका होगा, तो आप देख सकते हो इट्स 29 स्क्वायर हो जाएगा। अभी कैसे पता चला? सिंपल, क्योंकि आपको 1 to 25 का पता है, और मैंने ये सिखाया हुआ है कि जो 21 का स्क्वायर होता है वो 441 आता है, और उसी से हम 29 का स्क्वायर भी याद रखते हैं, 4 की जगह पे 8 रख के, तो इसीलिए 29 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, देन 842401, थोड़ा लॉजिक लगाओ, 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा। ठीक है, उससे एक कम ले लो 49,
तो 49 का स्क्वायर 2401 हो जाएगा। कैसे मालूम चला? क्योंकि 49 के स्क्वायर में आप क्या करोगे, 49 इंटू 49, पीछे 9 और 9 81, तो पीछे 1 ही आएगा ना, तो ये दिस मस्ट बी 49 स्क्वायर। फिर 3481, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि 3481, तो 60 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, तो चांसेस है कि ये 59 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, आपको पूरा करने नहीं जाने, करने जाओगे तो नंबर सीरीज चैप्टर कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, सो ये आपको एक पैटर्न मिल गई यहाँ पे, दिस इज 29 स्क्वायर, 49 स्क्वायर, 59 स्क्वायर, 69 स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, इट शुड बी 39 स्क्वायर। और स्क्वायर करने की मेथोडोलॉजी सबको आती है, मेरे वीडियोस दिखे होंगे, मेरे लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि हम स्क्वायर कैसे करते हैं। तो 39 का स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 3 जा 20, 7 2 जा 54, 0 लिख के 54 करना होता है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1521। ठीक है, सो आंसर आएगा 1521। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी कोई भी सीरीज आपको दे सकते हैं जहां पे आपको खुद ऐसे लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट 25 तक के स्क्वायर समय आए, ज्यादा से ज्यादा आप 30 तक के स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो मैं हर बार बोलता हूँ 30 तक के 25 तक के स्क्वायर तो आने ही चाहिए कुछ भी करके, और टेबल 6 से 20 के आने चाहिए, तो सब क्लियर हो जाएगा। चलो दूसरी पैटर्न देखते हैं, ये हो गई परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। सेम वैसे ही दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब सीरीज। ठीक है, मतलब ये कोई सीरीज जो होगी उसमें वो पर्टिकुलर कोई नंबर का वो क्यूब हो सकता है। अभी इसको कैसे पता चलेगा कि किसका है, तो अगर ये सिंपल 8000 तो पता चल रहा है ना किसका है, 8 का क्या होता है, वो 2 का क्यूब होता है, तो ये 20 का क्यूब हो गया। ठीक है, फिर एक और ढूंढ लो कहां पे सेट हो रहा हो, तो सो 4096 ये भी जाना पहचाना नंबर है। अगर आप 4096 है, अगर आप सोचोगे कि आपको कितने तक के क्यूब आते हैं, परफेक्ट क्यूब्स आपको कितने तक आने चाहिए ये पता होना चाहिए, 1 से 15 तक के आने चाहिए। ठीक है, 1 से 10 तक के क्यूब सबको आते होते हैं, 11 से 15 भी याद कर लो। एक बार मैं लिख लेता हूं अगर किसी को याद नहीं है तो। 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है, 14 का क्यूब 2744 होता है, और 15 का क्यूब हो जाएगा 3375। ठीक है, सो अब ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है 16 का क्यूब है। क्यों? क्योंकि पीछे 6 आ रहा है, 6 के क्यूब में भी पीछे 6 ही आता है, और नजदीक है 3375 से 4096। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे पैटर्न हो गई 16 का क्यूब, देन ये 17 क्यूब, ये 18 क्यूब, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 19 क्यूब। नाउ 19 क्यूब कैसे कर लेंगे, कोई पर्टिकुलर टिप्स नहीं है इसके लिए। 19 का स्क्वायर पता होता है 361, उसके साथ 19 मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 6859। ठीक है भाई, जो लोग रिप्लाई दे रहे हो मुझे पता है उनको आता है। ठीक है, बाकी सब लोग भी ध्यान से देखते रहना, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज रिप्लाई करना, जो लोग रिप्लाई नहीं देते उनके लिए स्पेशली। चलो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। देखो हमने दो देखी अभी तक, एक परफेक्ट स्क्वायर सीरीज देख ली, एक परफेक्ट क्यूब सीरीज देख ली। नाउ नेक्स्ट है प्राइम सीरीज। प्राइम सीरीज मतलब प्राइम नंबर पता होता है अपने को, कि प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है। ठीक है, जिसको किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, वो नंबर जिसको 1 या खुद से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 3 5 7 11 13, तो उसके बाद क्या आ जाएगा 17 होता है। सो दिस इज द प्राइम नंबर सीरीज। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद ट्राई करो। जैसे कि मैं पहले ले लेता हूं 3, अभी बताओ क्या आंसर आएगा, सोचो थोड़ा। बताओ आंसर क्या आएगा इसका, प्राइम नंबर की सीरीज है वो तो बताइए हमें। तो सोचो क्या आ जाएगा आंसर। जो लोग रिप्लाई नहीं दे रहे वो प्लीज रिप्लाई दें।
37, 37, रोहित 39 प्राइम नंबर नहीं है, तो 37 आ जाएगा। क्यों 37 आ जाएगा? 3 के बाद प्राइम नंबर 5 होता है, जो हमने यहाँ पे ऑमिट किया हुआ है। 7 के बाद प्राइम नंबर 11 आता है, बट वो भी नहीं है, फिर 13 लिख लिया। तो मतलब क्या हो रहा है पैटर्न में कि दो प्राइम नंबर के बीच का जो एक प्राइम नंबर है वो चला जाता है। तो 29 के बाद प्राइम नंबर 31 आता है और 31 के बाद 37 आता है। 31 को नहीं लिखना है, 37 को लिखेंगे। तो एक प्राइम नंबर छोड़ के दूसरा प्राइम नंबर हम लिख रहे हैं, इसलिए आंसर 37 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्राइम सीरीज में भी कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, और एक और लेते हैं, जैसे कि इसमें बताओ क्या हो सकता है। ये कुछ भी बनाया हुआ है हमने यहाँ पे, तो अगर आप देखते हो तो ये क्या है, दिस इज 7 + 1, 7 इज अ प्राइम नंबर, 14 मतलब 13 + 1, दिस 20 मतलब 19 + 1, 30 मतलब 29 + 1, ऊपर वाली सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 37 + 1 इट इज 38। तो प्राइम नंबर +1 सीरीज है। तो इस तरीके से प्राइम सीरीज में भी इस तरीके से कुछ ना कुछ वेराइटीज हो सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप की सीरीज। बहुत सारी की सीरीज देखनी है तो थोड़ा हम फास्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें फिर प्रैक्टिस भी करनी है, मेन तो प्रैक्टिस ही है, तो थोड़ा हम फास्ट जाते हैं। अब अरिथमेटिक सीरीज, लास्ट 2-3 लाइव लेक्चर्स हमने किया, वहां पे हमने अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा था। तो उसमें अरिथमेटिक सीरीज क्या देखी थी कि अगर मैं पहले 3 लिख रहा हूं और उसके बाद 5 लिख रहा हूं, मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो इस तरीके की सीरीज, कॉमन डिफरेंस अगर 2 आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने बोला था फिक्स द डिफरेंस होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का अगर डिफरेंस फिक्स होता है तो उसको हम अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं। तो या इधर इंक्रीजिंग हो सकती है या डिक्रीजिंग हो सकती है। बहुत सिंपल तरीके की सीरीज है, कोई काम की नहीं है ज्यादा, क्योंकि उसके लिए तो पूरा चैप्टर है, तो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, सीरीज में ऐसा नहीं आएगा। तो जाने देते हैं इसको, अरिथमेटिक सीरीज को। नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, इज आइदर मल्टीप्लीकेशन सीरीज और डिविजन सीरीज। लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिक सीरीज देखा था हमने। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता था कि एक रेशियो हम फाइंड करते थे जिसको हम आर बोलते थे, करेक्ट? ऐसी टाइप की सीरीज हो गई, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, जैसे कि 2, 6, 18, 54, देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, अगेन इंटू 3, इंटू 3, देन नेक्स्ट यहाँ पे इंटू 3 करना पड़ेगा। सो दिस इज 54 इंटू 3, दिस 162। तो इस तरीके की सीरीज हो सकती है ज्योमेट्रिक सीरीज। एक और मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, आप खुद एक बार ट्राई करो। जैसे कि हम ले लेते हैं 16, 24, 36, 54, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो सकती है सीरीज? बहुत सारे, कभी कभी एक सीरीज में 2-3 लॉजिक लग सकते हैं। यहां पे आप मुझे बताओ कि क्या आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 16, 24 हो रहा है, तो 16 इंटू 3/2 दोनों हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 3/2 मतलब 1.5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन शॉर्ट। ठीक है, तो 16 इंटू 1.5 24, 24 इंटू 1.5 36, 36 इंटू 1.5 54, देन 54 इंटू 1.5 विच इज 81। ठीक है, तो इसका आंसर 81 आएगा। चलो
78 नहीं आ सकता, 81 सही है रोहित। तो अभी तक हमने 5 तरीके की सीरीज देखी। पहली सीरीज हमने देखी थी परफेक्ट स्क्वायर सीरीज, दूसरी देखी हमने परफेक्ट क्यूब सीरीज, तीसरी हमने देखी प्राइम सीरीज, चौथी देखी अरिथमेटिक सीरीज, और ये फिफ्थ थी ज्योमेट्रिक सीरीज। नेक्स्ट देखते हैं। ये सबसे कॉमन सीरीज है। अगर सपोज 4-5 क्वेश्चन है नंबर सीरीज के, उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो डबल डिफरेंस सीरीज के हो जाएंगे। डबल डिफरेंस का मतलब डिफरेंस का डिफरेंस निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पे सीरीज दी हुई है 10, 2, 10, 26, 50, 82। सो अब डिफरेंस देखो 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 24, यहाँ पे 32। फिर डबल डिफरेंस, डिफरेंस का डिफरेंस लेना है। देखो डिफरेंस का डिफरेंस आपका कुछ फिक्स नंबर हो जाएगा। तो ये एक तरीके की अरिथमेटिक सीरीज ही हुई बट डबल डिफरेंस में। तो मुझे यहाँ पे भी 8 डिफरेंस लाना पड़ेगा, तो इसलिए 32 + 8 40 लिखना पड़ेगा। देन 82 + 40 मेरा आंसर आ जाएगा 122। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस जो 8 है वो आपको डिफरेंस के अंदर ऐड करना है, फिर वो जो आप नंबर लाओगे वो आपको प्रीवियस टर्म के साथ ऐड करना है। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 122। नाउ हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एग्जाम में ऐसे तरीके की पैटर्न करनी है? तो इसके लिए एक सिंपल लॉजिक याद रखना है आपको। कोई भी सीरीज दे दी जाए आपको, ठीक है, अगर बड़ी बड़ी होगी तो वो मोस्टली मल्टीप्लीकेशन या स्क्वायर या क्यूब वाली सीरीज होगी। बट ऐसी छोटी छोटी सीरीज जहां पे होगी जहां पे नंबर बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं हो रहे, ठीक है, आप देखो 2 हुआ, 10, 26, तो इतना बड़ा नहीं हो रहा है। कभी कभी कुछ सीरीज ऐसी होती है कि 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट का बड़ा नंबर, फिर 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट, ऐसे जाती है। तो ऐसी सीरीज जनरली मल्टीप्लीकेशन में या तो कोई स्क्वायर या क्यूब में आएगी। बट आपको ऑलवेज क्या करना है कि अगर कोई ऐसी छोटी सीरीज दिखती है तो सबसे पहले डिफरेंस निकालो। अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इस सीरीज में क्या करें, तो सबसे पहला काम करना है डिफरेंस निकालने का। डिफरेंस निकालने से आपका 50% काम हो जाता है, क्योंकि आपको उससे लॉजिक मिल जाएगा। हाँ, 8 का डिफरेंस मतलब 8 का टेबल ही हो गया, ठीक है, बट एक्चुअली हम सीरीज में इसको डबल डिफरेंस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो डबल डिफरेंस आपका कॉमन होता है, तो कॉमन हो गया मतलब वो 8 का टेबल हो गया, वो भी ठीक है। कभी कभी एक सीरीज में 2-3 पैटर्न भी आ सकती है, तो आंसर में कभी फर्क भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आप 8 का टेबल बोलो या 8 का कॉमन डिफरेंस, तो डबल डिफरेंस तो सेम ही हो गया। नेक्स्ट, नाउ ये थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएगी अभी हम। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट नंबर। मतलब क्या बोला है, 15, 16, 19, 28, 55। तब डिफरेंस देखो 1 है, देन 3, देन 9, एंड देन 55 है, सॉरी 27। तो हमारा आंसर क्या आएगा नेक्स्ट? कौन सी पैटर्न बनी? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट नंबर। डिफरेंस मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रीवियस केस में डिफरेंस का डिफरेंस सेम हो रहा था, यहाँ पे डिफरेंस के मल्टीप्लाई हो रहा है। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? देखो इंटू 3 से हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है। ये एक तरीके की ज्योमेट्रिक सीरीज हुई, बट इन द डिफरेंस। पहले डिफरेंस निकालेंगे फिर ज्योमेट्रिक सीरीज लगाएंगे। तो नेक्स्ट 27 इंटू 3 81, देन 30, 55 + 81, आंसर आ जाएगा 136। तो ये हो गई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन सीरीज इन द डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी तरीके की सीरीज है एक, जहां पे डिफरेंस मल्टीप्लाई हो रहा है बट अलग तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो लाइक 2, 3, 5, 11, 35 क्वेश्चन मार्क। डिफरेंस निकालेंगे पहले। सबसे पहले काम डिफरेंस निकालना का ही रहेगा। प्रीवियस केस में क्या हो रहा था कि एक कॉमन डिफरेंस, मतलब एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था विच इज 3। बट नाउ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या मल्टीप्लाई होगा? 5 मल्टीप्लाई होगा, 24 5 जा 120। तो 120 + 35, तो आंसर आ जाएगा 155। रोहित, ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है कि
ज्योमेट्रिक सीरीज में आपकी सीरीज ही ज्योमेट्रिक, यहाँ पे तो डिफरेंस की सीरीज है ना, तो इसीलिए इसको ज्योमेट्रिक सीरीज में कंसीडर नहीं किया। और नाम पे मत जाओ, कोई नाम आपको पूछने नहीं वाला है कि ज्योमेट्रिक सीरीज है या कौन सी सीरीज है, यहाँ पे डिफरेंस में ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही थी, इसलिए उसको हमने अलग कैटेगरी में डाला है। ऐसा क्लासिफिकेशन हमने बनाया हुआ है, कोई बुक में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये जस्ट हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि क्या क्या पैटर्न आ रही है, इसलिए आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट फिर वो इंक्रीज भी हो रहा है एवरी टाइम। तो ये दोनों फेमस है ना सीरीज, खास करके ये सीरीज से भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है सीरीज, वैसे पैटर्न दिख जाती है 1 2 6 24 120, तो उससे टेबल्स अगर क्लियर है तो ये दिख जाता है हमें। ओके, नेक्स्ट है एवरी थर्ड नंबर कैन बी द सम ऑफ द प्रीसीडिंग टू नंबर्स। मतलब जो हमारा नंबर होगा वो पहले दो नंबर क्या है उनका समेशन के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21, सो नेक्स्ट क्या आएगा 21 + 13, इट इज 34। ये सिंपल सीरीज थी। मुझे बताओ कि ये सीरीज को कौन सी सीरीज बोलते हैं। इस सीरीज का नाम हमने देखा था, जस्ट एज अ जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ रहा हूं कि इस सीरीज का नाम क्या है। ये हमने कुछ प्रीवियस 2 लेक्चर्स किए थे, वहां पे भी इस सीरीज को डिस्कस किया था कि पहले दो टर्म का समेशन ये 3 के बराबर हो, तीसरे टर्म के बराबर, तो उस सीरीज को क्या बोलते हैं? फिबोनाची। ठीक है, वेरी गुड, देव ने आंसर दिया है फिबोनाची सीरीज। हमने बहुत पहले देखा था फिबोनाची सीरीज को, ठीक है। तो फिबोनाची सीरीज इसी को बोलते हैं जो 9th नंबर पे हमने की। ओके, 10th है एवरी थर्ड नंबर कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीसीडिंग टू। पहले देखा था सम होता है फिर प्रोडक्ट होता है। तो 1 × 2 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 4 32, सो नेक्स्ट 32 × 8, तो आंसर आ जाएगा 256। बहुत रेयर पूछी जाती है ये, तो ये 9th और 10th इतनी फेमस नहीं है, बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आती है। अगर आपको कभी भी बीच में लगे कि आवाज कट हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्लीज बता देना, ठीक है, देख लेंगे। आई होप सबको क्लियर हो रहा है। 10 वेराइटीज की सीरीज देखी, अगर आप थोड़ा रिकॉल करोगे तो आप देखोगे कि हमने बहुत इंपोर्टेंट सीरीज ऑलरेडी कवर कर दी है। एक 2-3 इंपोर्टेंट सीरीज है वो बाकी है सिर्फ, उसके बाद हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, मिक्स प्रैक्टिस। ये है ट्राइंगुलर पैटर्न सीरीज। ट्राइंगुलर पैटर्न में क्या रहेगा, जैसे डबल डिफरेंस देखा था हमने, उससे एक स्टेप आगे जाना है, ट्रिपल डिफरेंस में जाना है। तो ट्रिपल डिफरेंस को एक्चुअल में ट्राइंगुलर पैटर्न बोलेंगे। तो ट्राइंगुलर पैटर्न सीरीज में क्या रहेगा कि आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे 10, 24, 44, 70, देन डिफरेंस निकालोगे 14, देन 20, देन 26, उसका भी डिफरेंस निकालोगे, दैट इज 6, फिर यहां पे भी 6, ठीक है। सो आगे भी क्या आना चाहिए, 6, 26 + 6 32, 70 + 32 102, so 150 + 102, this will be 252। तो इसको हम ट्राइंगुलर से पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ट्राइंगल फॉर्म में जा रहा है, देखो ऐसे पैटर्न में जा रही है, इसलिए इसको हमने ट्राइंगल पैटर्न बोला। तो ये भी सीरीज काम की है। जब कुछ ना समझ में आए तो डिफरेंस का डिफरेंस निकालते जाओ। हमारा गोल होता है डिफरेंस करने का, गोल ये होता है कि एट द एंड कुछ फिक्स नंबर आना चाहिए। जैसे कि इसमें 6 आया, डबल डिफरेंस में भी देखेंगे तो उसमें डबल डिफरेंस में ही आ जाता था, यहाँ पे ट्रिपल डिफरेंस में आया, कभी कभी उससे आगे भी एक स्टेप जाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी सब सीरीज को हम ट्राइंगुलर पैटर्न बोलेंगे। Now next, one of the most important series, that is the combination series. Now combination series ऐसी सीरीज है जहां पे आपकी क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर रूल नहीं अप्लाई होगा, बहुत सारे रूल एक साथ में अप्लाई होंगे, कॉम्बिनेशन से अप्लाई होंगे। स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस, क्यूब प्लस क्यूब माइनस, मल्टीप्लीकेशन माइनस, माइनस प्लस, ऐसे बहुत सारी कॉम्बिनेशन से यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा।
जैसे कि यहाँ पे अपने पास देखे तो क्या है 4, 11, 31, 90 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा, आप इस वाले ना समझ में आए तो देखो यहाँ पे 4 3 12 -1, दिस इज द कॉम्बिनेशन। देन 11 3 33 -2 दिस 31, 31 3 93 -3। अब यहाँ पे पैटर्न देखो क्या हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, और वो भी कॉन्जिक्यूटिव एक डिफरेंस बढ़ रहा है। तो लास्ट में मेरा आंसर क्या आना चाहिए, इट शुड बी इंटू 3 -4 आना चाहिए। तो 90 इंटू 3 270 -4, सो आंसर आ जाएगा 266। तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वही सबसे ज्यादा पूछी जाती है। वो भी पता कैसे चलेगा, वो आगे पीछे आपको नंबर दिखने पड़ेंगे, उससे आप लॉजिक लगा सकते हो। जैसे कि 11 था तो 4 3 12 होता है, 11 और 31 में रिलेशन क्या होता है, 11 3 होता है। तो ऐसे लॉजिक बना के करना रहता है। ये जब प्रैक्टिस कर लेती होती है, मैंने जैसे बोला कि अगर 200 250 क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको ये सब लॉजिक ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है अल्टरनेट सीरीज। ये अल्टरनेट सीरीज ऐसी होती है ना कि हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है क्या होता है, बट एक्चुअली में बहुत ईजी होती है। अल्टरनेट सीरीज में क्या रहेगा कि आपकी दो सीरीज कंबाइन होती है, आपको जस्ट उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सी सीरीज है। ओके, आप देखो कि नंबर्स आप डिफरेंस में निकालोगे तो डिफरेंस में भी कुछ पैटर्न नहीं बनेगी। जब डिफरेंस में कुछ पैटर्न ना बने और नंबर बहुत फास्ट भाग भी ना रहे हो, तो उस टाइम पे आपको ये तुक्का लगाना है कि इससे अल्टरनेट हो सकता है। तो अल्टरनेट में क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, ये एक सीरीज हो गई। दूसरी सीरीज देखो तो क्या हो रहा है, 3 इंटू 3 9 हो रहा है, 9 इंटू 3 27 हो रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप फाइंड करने के लिए मुझे आगे वाली पकड़नी पड़ेगी सीरीज, पहली सीरीज। यहाँ पे 8 इंटू 2 करना पड़ेगा, दिस विल बी 16। तो यहाँ पे आपकी दो सीरीज कंबाइन हो रही थी, और आप दोनों देखो दोनों कौन सी सीरीज है, दोनों ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो दो ज्योमेट्रिक सीरीज हो सकती है, एक एरिथमेटिक और एक ज्योमेट्रिक सीरीज भी हो सकती है, दो एरिथमेटिक सीरीज भी हो सकती है। जनरली एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक से ही अल्टरनेट सीरीज बना देते हैं। और लास्ट एक सीरीज है 0.5 सीरीज। 0.5 सीरीज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, बट कंपेयर टू बाकी सबसे इजी होती है, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 मतलब आधा होता है 1/2। तो कोई सीरीज में अगर आपका दूसरा नंबर आधा हो रहा है तो वो 0.5 सीरीज है। फिर उसमें वेराइटीज होती है, यहाँ पे एक्चुअल में 40 नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क। लाइक ये सीरीज ऐसी है 2 1 1 2 8 10 क्वेश्चन मार्क, ऐसा है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, 0.5 मल्टीप्लाई हुआ। नाउ इसके बाद 0.5 नहीं हुआ है, उसके बाद क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 1 मल्टीप्लाई हुआ है। इसके बाद इंटू 2 मल्टीप्लाई हुआ है, देन इसके बाद इंटू 4 मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो जनरली 0.5 सीरीज में ये रहता है कि जरूरी नहीं कि हर बार 0.5 सबसे ही मल्टीप्लाई हो। तो पहला 0.5 हुआ, फिर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से, फिर 4 से, तो आप किससे मल्टीप्लाई करना होगा, डबल हो रहा है। अगर आप देखो तो 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो आंसर हम लिखेंगे इसका 64। तो ये हो गई 0.5 सीरीज। कभी कभी 0.5 1 1.5 2 2.5 उस तरीके से भी सीरीज आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो वो नंबर देख के पता चल जाएगा। अगर कोई नंबर 2.5 या 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आपका नंबर डेसिमल में भी आएगा। ऑलवेज याद रखोगे, जब भी कोई सीरीज में डेसिमल वैल्यूज होगी तो वो 0.5 सीरीज 99% चांस हो सकते हैं उसके। ठीक है, तो ये हमारी कुछ पैटर्न्स हो गई। अगर इतनी पैटर्न आपको क्लियर है तो मोस्टली सब क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, नाउ भी हम प्रैक्टिस करेंगे नंबर सीरीज में। कुछ जितना टाइम हमारे पास है 20-25 क्वेश्चन आराम से हम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन 50 जितने क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा, उसकी भी प्रैक्टिस करना। फिर जब एक और हम लेक्चर करेंगे नंबर सीरीज का, जहां पे हम थियरी तो अभी देख लिए, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसकी, तो वहां पे अगर आपको कोई डाउट है तो वहां पे भी नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये अपनी थियरी हो गई, एक्चुअली में तो थियरी नहीं थी, जस्ट लॉजिक थे। क्वेश्चंस क्वेश्चंस दो तरीके के होते हैं, एक होती है मिसिंग नंबर सीरीज और दूसरी होती है रॉन्ग नंबर सीरीज। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज?
अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए वो सब मिसिंग नंबर सीरीज थे, जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया जाता था। रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है कि आपको पूरी सीरीज दी गई होगी, एक नंबर गलत हो रहा होगा जिसके कारण वो पैटर्न टूट रही होगी, तो वो गलत नंबर कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो दोनों तरीके की प्रैक्टिस हम करेंगे। कंपैरेटिवली रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक नंबर गलत आने के कारण उसके आगे और उसके पीछे दोनों आपकी पैटर्न नहीं बनेगी, जिससे रॉन्ग नंबर को आइडेंटिफाई करना और मुश्किल हो जाता है। होता इजी है बट कभी कभी लॉजिक नहीं बनता है वहां पे। ठीक है, तो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे इसको। चलो स्टार्ट करते हैं हम। आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दूंगा, अभी तक हमें जो भी लॉजिक सीखे उसकी मदद से आपको सॉल्व करना है उसको। आपको मैं 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है, उसके बाद मैं कर लूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। एक बार सब यस और नो बता दो, स्टार्ट करें। यहां तक क्लियर हो गया सबको? आपको आंसर देना है यहाँ पे भी, तो ही मजा आएगा नंबर सीरीज में। एक ऐसा चैप्टर है कि जो जिससे आपके लॉजिक्स बनते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, डन। हाँ मतलब रिप्लाई दे रहे हो तो मुझे भी पता चले कि सब लोग जग रहे हैं, ऐसे ही रख के भाग नहीं गया कोई। चलो वेरी गुड, बढ़िया है, सब लोग रिप्लाई दे रहे हैं मोस्टली। जो लोग नहीं दे रहे वो भी रिप्लाई करना स्टार्ट करें। चलो आपको मैं 30 सेकंड दूंगा, जैसे अभी हमने बात की। स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है 22, दिखाई ना दे रहा हो तो मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ। 22, 42, 64, 88 क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शंस भी है तो आप वेरीफाई भी हो जाएगा। चलो उर्मी बता रही है 114 आ रहा है, और किसी का कुछ और आ रहा है तो वो भी बता दो, उसका अंदर करता हूँ। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फास्ट। चलो तो क्या लॉजिक बन रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया थियोरी के टाइम पे ही सबसे पहला काम होता है डिफरेंस निकालने का। कोई भी सीरीज अगर आपको दिखती है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, तो डिफरेंस निकाल दो पहले, तो उससे काम आसान हो जाता है। डिफरेंस अगर निकाले तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 22, यहाँ पे 24, तो ऑब्वियसली ये डबल डिफरेंस सीरीज है, दो दो का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 26। 28 प्लस 26 करोगे तो आंसर आएगा 114। तो फोर्थ ऑप्शन है अपना 114। चलो गुड, जिन लोगों ने आंसर दिया सही है। नेक्स्ट 11, 61, 299, 1189 क्वेश्चन मार्क। आपके लिए मैं हिंट दे देता हूँ, कॉम्बिनेशन सीरीज है, थोड़ा देख के पता चल जाता है। एग्जाम्पल में भी देखा था ऐसा, बहुत अच्छी सीरीज है ये। चलो किसी का आंसर नहीं आ रहा लगता है। चलो मैंने बताया कॉम्बिनेशन सीरीज है, लगाओ लॉजिक लगाओ। किसी का नहीं बना?
याद रखना, अगर नहीं बने तो गूगल नहीं करना है, ठीक है? गूगल करोगे तो अपने साथ ही आप गद्दारी कर रहे हो। चलो, किसी का नहीं वो लग रहा है। 11 के साथ ऐसा तो क्या मल्टीप्लाई करे कि आंसर 61 के आसपास आएगा? तो वैसे 6 मल्टीप्लाई करोगे, बस वही तो लॉजिक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 इंटू 6 66 माइनस 5, देन 61 इंटू 5। देखो क्या हुआ यहाँ पे, 11 इंटू 6 माइनस 5 61 हुआ, 61 इंटू 5 विच इज 305, माइनस क्या करना है 6, तो ये क्या जाएगा 299। देन लॉजिक क्या बना, इंटू 5 माइनस 6 हो गया, देखो लॉजिक बन गया 6 5। तो अभी क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस क्या करेंगे 5 6, माइनस क्या करेंगे 7, तो ये आ जाएगा, करने की जरूरत नहीं, लॉजिक बन गया है। 6 5 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 6 7 तो 8, तो 1189 इंटू 3, 3567 माइनस 8, सो आंसर आएगा 3567 माइनस 8 इट इज 3559। 3559 ऑप्शन ये रहा, पहला ऑप्शन है। अब क्लियर हुआ होगा। तो ये लॉजिक हमें कैसे पता चलता है, जैसे कि मैंने बताया 61 था, 11 6 61 6 होता है, 61 है और 299 है, 299 मतलब अप्रोक्सीमेटली 300 के करीब हुआ ना, और 61 करीबन 60 के नजदीक हुआ, तो 60 इंटू 5 करते हो तो 300 हो जाता है, ठीक है? अभी ये 300 है, वो 1189 मतलब वो 1200 के करीब है, तो 300 इंटू 4 करोगे तो 1200 के करीब आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लॉजिक बना सकते हो। आप थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर दो, उसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करो, तो आपको लॉजिक बन जाएगा कॉम्बिनेशन सीरीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो ये तो क्या है कि एक बड़ा नंबर है, फिर बहुत छोटा नंबर है, फिर वापस से बहुत बड़ा नंबर है, फिर छोटा नंबर है। अल्टरनेट लगाओगे तो भी नहीं सेट होगा, क्योंकि 4 ही नंबर है, अल्टरनेट में थोड़ा बड़ा होता है जब अल्टरनेट सीरीज होती है, तो अल्टरनेट का सोचना नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके कर कुछ करोगे तो भी नहीं सेट होगा यहाँ पे, तो सिंपल डिफरेंस निकाल दो। हिंट मैंने दे दिया, डिफरेंस निकालो, आपको मैजिकल नंबर्स मिलेंगे। whenever I say magical numbers, it means those are the squares or cubes of any number। तब डिफरेंस निकालोगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे नंबर्स मिलेंगे, जिसको आपको पहचानना बहुत जरूरी है, those are the magical numbers। कहाँ गए सब लोग, आंसर देना बंद कर दिया। 127, ओके। चलो चेक करते हैं। अगर आप डिफरेंस निकालोगे, जैसे मैंने बताया डिफरेंस, तो 215 माइनस 19, डिफरेंस निकालोगे, कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 196 कम हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 144 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? देखो मैजिकल नंबर है ये, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, 100 नंबर माइनस हो रहा है। मैजिकल नंबर्स जैसे मैंने बताया स्क्वायर होते हैं, क्यूब्स होते हैं, उसको मैजिकल नंबर्स बोलेंगे। तो 196 मैजिकल क्यों है, बिकॉज इट इज 14 स्क्वायर, 144 12 स्क्वायर, 100 माइनस 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस आएगा, फिर 14 12 10, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है प्लस 64 करेंगे, सो आंसर आ जाएगा 127 विच इज ऑप्शन सेकेंड।
चलो नेक्स्ट करते हैं। ये बहुत इजी सीरीज दिख रही है आपको, 160, 80, 120, 300 क्वेश्चन मार्क। ये तो होना चाहिए, ये 30 क्या 15 सेकंड के अंदर अंदर हो सकता है ये। मैं वेट कर रहा हूं आंसर का, इसका तो आंसर देना ही पड़ेगा, इजी है। आंसर आया किसी का 1050। ओके, इजी था। मैंने क्या बताया था कि नंबर देखो क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, मतलब कि ये कौन सी सीरीज हो गई, 0.5 सीरीज हो गई, इज इनटू 0.5। नाउ 80 का 80 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 80 आता है, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ना ही 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ही 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट 80 1 जा 80 होता है, 120 लाने के लिए 40 बचता है, 40 का मतलब क्या, 80 का आधा 0.5। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1.5 हो गया, 15 8 जा 120। ठीक है, सेम देखो ये 0.5 1.5 तो एक से बड़ा है, तो ये कंपलसरी 2.5 होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इंटू 3.5। सो 300 इंटू 3.5 हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज 900 प्लस 150, आंसर आ जाएगा 1050। ये 300 इंटू 3.5 मैंने 300 इंटू 3 पहले 900 लिखा और 300 इंटू 0.5 150 बाद में लिखा, तो दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। आंसर आ गया 1050। चलो गुड। नेक्स्ट है 4 5 8 15 क्वेश्चन मार्क, एकदम छोटी सी सीरीज है ये। आंसर क्या आया, एक का आया 28, एक का आया 24, एक का आया 26, तीन तीन आंसर। चेक करो चेक करो, एक का 24, चलो 24 वाले दो हो गए, 28 वाले दो हो गए, 24 वाले तीन हो गए। चलो कोई लॉजिक बता के, कोई लॉजिक लिख सकता है क्या, क्या लॉजिक लगाया है? अगर कोई 24 बोल रहा है तो कुछ अलग लॉजिक होगा, अगर कोई 26 बोल रहा है तो कोई अलग लॉजिक होगा, 28 भी कोई बोल रहा है। ठीक है, तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर चेक करते हैं, देखो 1 3 7, फिर क्या लिखा, 11 लिख लिया होगा, करेक्ट। क्यों 11 लिखा, कोई पैटर्न नहीं बनेगा, जब 11 ले रहे हो सोचो 1 3 7 11, कोई पैटर्न ही नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, और अगर आप प्राइम नंबर मान भी लो, चलो आपने गलती से प्राइम नंबर ले लिया, तो बीच में 5 आता है ना प्राइम नंबर, वो कहाँ गया, करेक्ट। 7 के बाद प्राइम नंबर आता है 11, तो वो तुरंत ले लिया आपने, आपको एक्चुअल में 13 लेना चाहिए था।
ठीक है, बट एक्चुअल में ये प्राइम सीरीज नहीं है। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, डबल डिफरेंस है, देखो 2 4, ये ट्राइंगुलर पैटर्न हो गई, 2 फिर से 2 तो 6, तो यहाँ पे 13 लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो आंसर आएगा 28। दिस इज द ट्राइंगुलर पैटर्न। हाँ 13 आएगा, एब्सोल्युटली 13 ही आएगा, बट प्राइम नंबर से लॉजिक से नहीं आएगा, ट्राइंगुलर पैटर्न से 13 आएगा, बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो आप इसको प्राइम नंबर की सीरीज में से आप नहीं जा सकते। आई होप क्लियर है जिन्होंने प्राइम नंबर के लॉजिक से आंसर 26 निकाला। ठीक है, अगर 26 निकाला भी था तो वो गलत था, क्योंकि आपको 13 लेना था अगर उस लॉजिक से जाते तो, क्योंकि एक स्कीप हो रहा था। तो आंसर क्या है अपना, 28 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। 19, 27, 0, 64, क्वेश्चन मार्क, 155। ऑलवेज याद रखो, अभी तक जो भी सीरीज देख रहे थे उसमें क्वेश्चन मार्क पीछे आ रहा था, अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बीच में है, तो आपका जो आंसर आएगा ना उसको आपको क्रॉस वेरीफाई भी करना है, क्योंकि कभी कभी 2-3 पैटर्न लग जाती है ना तो पीछे का कभी मैच नहीं होता है, इसीलिए आपको क्रॉस वेरीफाई भी करना है अगर आप जो भी आंसर लिख रहे हो उससे। और ये तो क्लियरली इजी दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखो ना तो एकदम इजी सीरीज है ये। ओके, आंसर आंसर बहुत इजी है, बहुत इजी है ये। मैंने क्या बताया, कुछ समझ में ना आए तो क्या करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है, जैसे डिफरेंस निकालोगे तो आपको मैजिकल नंबर्स दिखते हैं। आगे भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था मैजिकल नंबर वाला, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, बट वहां पे स्क्वायर बन रहा था, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है। -21 ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, -21। ओके चलो मैं कर लेता हूं, टाइम ओवर। सब लोगों ने डिफरेंस निकाला होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो +8 हो रहा है, यहाँ पे -27 हो रहा है, यहाँ पे +64 रहा है। क्या पैटर्न बनी, दिस इज +2 क्यूब, दिस इज -3 क्यूब, दिस इज +4 क्यूब। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट 2 3 4 5 क्यूब, बट माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे -125 करना है, तो 64 -125 अगर आप करते हो तो ये आता है -61। फिर लास्ट में क्रॉस वेरीफाई भी करना है। क्रॉस वेरीफाई में मतलब अगर आप यहाँ पे -61 लिखते हो तो 1 -61 तो यहाँ पे सेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब +6 क्यूब 216, 216 -61 करोगे तो 155, सही है। तो आंसर आएगा -61। सो ऑप्शन नंबर 5 अदर देन द गिवन ऑप्शंस, हेंस नन ऑफ दिस। 61 आएगा बट -61 आएगा, क्योंकि हम माइनस में जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 122, 62, 32, क्वेश्चन मार्क,
9.5, 5.75. Again, this is one of the best series. आंसर प्लीज, किसी का आंसर आया? चलो मैं हिंट दे देता हूं। अब देखो आधा हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली सब आधा हो रहा है। 17, प्रथम का आंसर आया है 17, आर्यन का आंसर आया है 17, और किसी का 17 आ रहा है? चलो वेरी गुड, उमा सिंह 17। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या लॉजिक लगाया होगा आप लोगों ने? यही लॉजिक लगाया होगा कि आधा करो, मतलब आधा करना मतलब 0.5 करना, फिर एक जोड़ दो। सेम यहाँ पे क्या करोगे, आधा करेंगे 31 हो जाएगा, प्लस एक जोड़ दो। यहाँ पे भी क्या करेंगे, आधा करेंगे 16 प्लस एक, सो 32 इंटू 0.5 प्लस 1 विच इज 17। तो आंसर आएगा 17। क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है, एक बार कर लेना होता है नेक्स्ट स्टेप में। तो 17 इंटू 0.5 प्लस 1 9.5 हो रहा है, 17 इंटू 0.5 8.5 होगा, प्लस 1 9.5। तो लॉजिक सही है, तो आंसर आएगा 17, थर्ड नंबर। डिवाइड बाई 2 प्लस 1, सही है लॉजिक। देखो यहाँ पे याद रखना, मैं यहाँ पे जनरली डिवाइड बाई 2 नहीं लिखता, मैं मल्टीप्लाई बाई 0.5 लिखता हूँ, सेम ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट 49, 216, 625, 1024, 729 एंड क्वेश्चन मार्क। ये भी अच्छी लंबी सीरीज है, सब मैजिकल नंबर है, ध्यान से देखोगे तो। हाँ, प्रथम ने कुछ और लॉजिक लगाया था, 6 माइनस 60 माइनस 30 माइनस 15 माइनस, ठीक है, बट मेन लॉजिक वो था। होता है कभी कभी एक क्वेश्चन में दो तीन लॉजिक लगते हैं, आंसर भी सेम आते हैं। चलो इसका आंसर सॉल्व करें। रोहित का आंसर है 128। ओके, कैसे आया होगा? चलो रोहित ने आंसर दिया 128, अब लॉजिक सोचो क्या हो सकता है। बहुत छोटा नंबर नहीं हो गया 128? क्या पता आंसर हो सकता है वो भी। चलो सब मैजिकल नंबर है, कैसे मैजिकल नंबर बोल रहा हूँ। 49 का मतलब एक ही चीज पता होती है, 7 स्क्वायर। 216 मतलब सेम, 6 क्यूब। 625 मतलब, देखो लॉजिक बन गया यहाँ पे, 7 6 625 कुछ ना कुछ 5 का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये 125 इंटू 5 करते हो, 125 इंटू 5 करते हो तो 625 आता है। और 125 मतलब क्या, 5 का क्यूब, तो ये क्या हो गया, 5 का 4 पावर। तो लॉजिक बन गया, 7 6 5, ये 4 होगा, पावर देखो 2 3 4 5 पावर। देन यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 7 6 5 4 3 2 आना चाहिए, और 2 3 4 5 6 पावर में 7 आना चाहिए। सो 2 रेज टू 7 इज 128, दैट इज 128। तो रोहित ने जो आंसर दिया था वो एकदम सही था। चलो बढ़िया है रोहित, रोहित ने अच्छा लॉजिक लगाया, सेम वही लॉजिक यहाँ पे था। नेक्स्ट है
71 क्वेश्चन मार्क 868 4345 26076। तो कितना बड़ा बड़ा जा रहा है, 2 डिजिट से सीरीज स्टार्ट हुई और एंड हुई 5 डिजिट पे, उसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है कि हम क्या मल्टीप्लाई करें। एक क्वेश्चन हमने किया था जहां पे मैंने पहला ही क्वेश्चन या दूसरा ही क्वेश्चन था जहां पे हमने लॉजिक बताया था कि कैसे हम मल्टीप्लाई क्या हो रहा है वो सोच सकते हैं। इसको आप 1 मिनट देता हूं, आप शांति से इसको सोचो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी का आंसर आया है 216, उर्वी का आंसर आया है 216, और किसी का आंसर बताओ। चलो लॉजिक देखते हैं। जैसे मैंने लॉजिक बताया था, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 43 है, तो ऑब्वियसली 8 5 से 40 होता है, तो मुझे 868 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4340 आ रहा है, ठीक है। उसका मतलब क्या हो गया, दिस इज इंटू 5 प्लस 5 हो रहा है। तो ये इंटू 6 अगर प्लस 6 ऐसा कुछ हो जाए तो बढ़िया है। और यहाँ पे 4 है, 24 है, 43 है, 260 है, करीबन 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4345 इंटू 6, तो देखो आंसर आ गया, क्या आया 26। क्या क्या मतलब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 6 किया, तो पीछे 0 आ रहा है, यहाँ पे 6 है तो प्लस 6 कर लेंगे। तो देखो क्या लॉजिक बना, यहां से यहाँ पे जाएंगे तो क्या होना चाहिए, इंटू 4 प्लस 4 होना चाहिए, बट यहां से जब क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे तो इंटू 3 प्लस 3 होना चाहिए। सो 71 इंटू 3 प्लस 3 इज 213 प्लस 3, आंसर आ जाएगा 216। तो आंसर आ जाएगा 216। चलो सही है, 3 4 लोगों का आ गया, मतलब 10 15 लोगों का आ गया। नेक्स्ट 112 144 1728 क्वेश्चन मार्क। देखो अगर टेबल स्क्वायर्स क्यूब्स आते हैं तो ये सब मैजिकल नंबर से तुरंत दिख जाएगा ये क्या है। ओके, आर्यन ने आंसर दिया है 20,736, सुरमि ने भी दिया 736, सिंपल था, करेक्ट। तो ज्योमेट्रिक सीरीज 1 इंटू 12 12, 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 12 178, क्योंकि 12 का क्यूब हो रहा है ये, तो इनसे 12 का 4 करना था, मतलब मुझे इंटू 12 ही करना है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 12 का 0 पावर, 12 का 1, 12 का 2, 12 का 3, 12 का 4 पावर, बट ये मल्टीप्लाई बाय 12 सीरीज है, तो 1728 इंटू 12, सो आंसर आ जाएगा 2736। नेक्स्ट 8 4.5 5.5
1356 क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छी एडवांस लेवल की सीरीज है ये। तो सिंपल देखो 4.5 है, मतलब आधा प्लस 0.5 ऐसा लग रहा है ना। मैंने लॉजिक बता दिया आपको। 0.5 प्लस पॉइंट इंटू 0.5 प्लस 0.5 जैसा ही कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कुछ लॉजिक लगाते ऐसे सोच सकते हो। किसी का आंसर आया है 456। चेक करते हैं। देखो सीरीज क्या बन रही है, 8 इंटू 0.5 प्लस 0.5, ये क्या हो रहा है इंटू 1 प्लस 1, करेक्ट। 4.5 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो रहा है 5.5। देखो यहाँ पे क्या हुआ 0.5 और 1 हुआ, मतलब आधा बढ़ा, या तो मैं डबल भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो 0.5 इंटू 2 1 होता है, 1 इंटू 2 2 होता है, बट 5.5 इंटू 2 करूंगा तो 11 हो जाएगा। 11 में क्या ऐड करूंगा तो 13 आ जाएगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंटू क्या करेंगे 0.5 1 2 4, ठीक है। डबल हो रहा है हर बार, 0.5 1 2 4, ठीक है। 13 4 52 प्लस 4, तो मुझे क्या करना पड़ेगा नाउ, ऐसी एक सीरीज हमने ऑलरेडी देखी थी पहले थियोरी में शायद, इंटू 8 प्लस 8 करेंगे, ठीक है। तो 56 इंटू 8 448 प्लस 8, तो आंसर आ जाएगा 456। चलो 4-5 लोगों का आ गया 456। तो दिस इज दी 0.5 सीरीज। कभी भी आधा जितना हो रहा है ना, मतलब वो 0.5 वाली सीरीज ही है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है 9 16 44 107 क्वेश्चन मार्क। तो ये इजी है थोड़ी, हिंट देता हूं, डिफरेंस निकालो, मैजिकल नंबर्स मिलेंगे। किसी का आंसर नहीं आया, मैंने बोला ना डिफरेंस निकालो हो जाएगा।
233 ऐसा। चलो देखते हैं। बहुत अच्छा लॉजिक है, जिनका बन गया बहुत बढ़िया है। 7 डिफरेंस यहाँ पे निकालोगे तो 28, यहाँ पे निकालेंगे तो 63। तो यहाँ पे कितना आएगा? अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैजिकल नंबर है। क्या मैजिकल नंबर है? 7 का मतलब क्या होता है? 2 क्यूब माइनस 1। 28 का मतलब क्या होता है? 3 क्यूब प्लस 1। 63 का मतलब क्या होगा? 4 क्यूब माइनस 1। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 2 3 4, तो 5 क्यूब होना चाहिए और प्लस 1 करना पड़ेगा। तो 5 क्यूब प्लस 1 कितना हो जाएगा? 126। तो मुझे 107 में 126 ऐड करना है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? 107 प्लस 126, इट इज 233। चलो गुड। नेक्स्ट। 11 14 23 50 क्वेश्चन मार्क। आज का शायद सबसे इजी होगा ये, सबसे हो जाएगा। चलो इजी है, क्यों नहीं आया किसी का अभी तक? 5 सेकंड का काम है इसको सॉल्व करना। 131 131। प्रथम जल्दी करना है आंसर। 3 9 27। तो क्या ऐड करना है? मतलब डिफरेंस में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो रहा है, ऐसे हमने सीरीज देखी थी थियोरी में। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। सो आंसर आएगा 131। आंसर आएगा 131। नेक्स्ट लेते हैं। 19 25 42 71 113 क्वेश्चन मार्क। तो ये भी एक इजी है। सो डिफरेंस निकालोगे 6, यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे 17, यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे 29, फिर डिफरेंस निकालोगे 42। अगेन डिफरेंस का डिफरेंस निकालो, क्योंकि इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट कुछ ना कुछ पैटर्न बन रही दिख रही है। 11, ये 12 और ये 13। तो ये क्या हो गया? ट्राइंगुलर पैटर्न हो गई। ठीक है, तो 14 42 प्लस 14 56 और 56 प्लस 113 विच इज 169। ऑप्शन नंबर ए। ट्राइंगुलर सही है आर्यन, लॉजिक एकदम बिल्कुल सही। ट्राइंगुलर पैटर्न।
21, 35, 30, 44, 39 क्वेश्चन मार्क। चलो बताओ, इसका लॉजिक भी बताना, इसका जिसका आंसर आ जाए वो लॉजिक भी बताए इसका। लॉजिक भी बता दो। प्रथम सिंपल लॉजिक है ना। प्रथम हर बार कुछ ना कुछ अलग लॉजिक लेके आता है। वैसे लॉजिक ये भी सही है। हम्म 14 - 5, 14 - 5 ऐसा नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसे बोल सकते हैं उसको भी। 21, 30 + 9, 30 + 9 अल्टरनेट हो गई, ठीक है। 35 + 9, 44 + 9 विच इज 53। तो अल्टरनेट सीरीज थी यहाँ पे, ना दो अलग अलग थी। 9 डिफरेंस। चलो नेक्स्ट। ओके, आखिरी 5 क्वेश्चन हम करेंगे जो रॉन्ग नंबर सीरीज के हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो किया था वो मिसिंग नंबर का था। एक 5 क्वेश्चन हम लास्ट 5 क्वेश्चन ये करेंगे जो कि रॉन्ग नंबर के होंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कंपैरेटिवली उससे थोड़े डिफिकल्ट होंगे क्योंकि आसानी से वो पकड़ में नहीं आएगा गलत नंबर, ठीक है। जब भी गलत चीजों को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट भी होता है कभी कभी, तो यहाँ पे भी वैसा ही है, गलत नंबर घुस जाता है जिसके कारण पूरी लॉजिक लॉजिक ही पूरा बिगड़ जाता है। सॉल्व करते हैं इसको। सेम लॉजिक अगर ध्यान से देखोगे तो पहले ही 2 नंबर में लॉजिक मिल गया है, क्योंकि बढ़ा जा रहा है तो बढ़ा जा रहा है, तो एक ही चीज हमें पता है क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा है तो थोड़ा कैलकुलेशन भी इसमें रहेगा। ट्राई करो इसका आंसर देने का। चलो मैं करता हूं अभी। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, ये देखो पहले। ऑब्वियसली 40 और 32 का, 4 और 32 का रिलेशन क्या होता है, 8 का साथ रिलेशन होता है। 48 जा 320 + 6, ठीक है। फिर 3 है, 29 है, 9 से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करूं 326 इंटू 9 तो कितना आएगा? तो 2934 आ रहा है, बट यहाँ पे 46 है, तो क्या हो गया, ये इंटू 9 प्लस 12 हो गया। 2934 + 12, 2946, करेक्ट। नेक्स्ट क्या हो रहा है, 2946। देखो लॉजिक क्या बना, पहले 8 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 10 मल्टीप्लाई हुआ, दोनों में कुछ ना कुछ ऐड किया। अभी मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी? नाउ 2946 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 29460 आना चाहिए यहाँ पे, जो नहीं है। तो उसका मतलब ये गलत हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गलत एक्चुअल में ये हुआ, क्यों ये हुआ, क्योंकि इसकी वजह से ये सेट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो सही क्या हो सकता है, आप ही सोचो। मुझे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये इंटू 10 + 8 होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पीछे 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2946 की जगह पे 2941 आ जाए, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो ये आ जाएगा।
उसका मतलब यहाँ पे 2934 के बाद प्लस क्या करना था, +7 करना था, जो कि हमने यहाँ पे 12 किया है। और 12 वैसे भी गलत है, अभी दिख रहा है गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 है, +6 है, यहाँ पे +7 आ गया, यहाँ पे +8 हो गया, ये लॉजिक सेट हो गया। ठीक है, इसलिए आंसर 2946 है वो गलत हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है एक्चुअल में। और वैसे वो कम चांसेस होते हैं, 70% 30% रेशियो में रहता है। लाइक 70% चांसेस होते हैं कि मिसिंग नंबर क्या है, 30% चांस होता है रॉन्ग नंबर क्या है। बट ये रॉन्ग नंबर में इस तरीके से आप लॉजिक लगाओगे। फिर पीछे अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना है तो पीछे कर सकते हो, ताकि इसको इंटू 11 करके +9 करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये थोड़ा अलग तरीके का था, ये रॉन्ग नंबर सीरीज पहले बताया था, थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे अप्रोच किया, आपको वैसे ही अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। प्रथम क्लियर है? चलो ठीक है। नेक्स्ट 17 560 1089 1725 2443 3284 4245। ओके, पहले अगर आप प्राइमा फेसी अगर देखते हो तो 560 में 5 है, 1089 में 10 है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर क्या करोगे, 10 और 17 हो गया, तो आप वो, फिर 17 से 24 हो गया, 24 से 32 हो गया, तो वो लॉजिक सेट नहीं हो रहा है एक्चुअल में। और आप थोड़ा देखो तो धीरे धीरे बढ़ रहा है डिफरेंस, 5 का 10 हुआ तो 5 डिफरेंस हुआ, 10 से 17 7 डिफरेंस हुआ, 17 से 24 7 डिफरेंस हुआ, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालो। मैंने आपको लॉजिक बता दिया कैसे हमने यहाँ पे लॉजिक निकाला। आप डिफरेंस निकालो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की सीरीज नहीं है, नंबर काफी बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर नंबर ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो वो डिफरेंस हो सकता है। तब पहले डिफरेंस निकालो, जिससे आपको कुछ लॉजिक मिलेगा। निकालो डिफरेंस सब लोग। ओके, मैं दिखाता हूँ डिफरेंस। इन दोनों का अगर आपने डिफरेंस निकाला होगा तो कितना आया है, 9 - 0 9, 8 - 6 2, 10 - 5 5 का डिफरेंस 582 आया। नीचे देखें यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, किसी ने किया हो तो बता दो, मुझे मेहनत ना करनी पड़ेगी। बोल तो सकते नहीं हम, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। तो 725 माइनस 1089, बीच में 1100 आता है, 1100 625 प्लस 11 636। यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे 725 2443, बीच में 2000 आता है, 413 443 प्लस 275, तो ये 718 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे 4 - 3 1, 8 - 4 4, 22 - 24 8, और यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे 5 - 4 1, 424 - 328, तो दिस इज 961। चलो, डिफरेंस अगर निकाल दिया है तो आपको कुछ लॉजिक मिलेगा। सब मैजिकल नंबर आने चाहिए, मतलब देखो, तो अगर आपको स्क्वायर वगैरह थोड़े अच्छे आते हैं तो आप इसको गेस कर सकते हो।
529 किसका स्क्वायर होता है? 23 का स्क्वायर होता है। ये तो किसी का नहीं हो रहा है। 636, 718, 841, 841 होता है 29 का स्क्वायर, ठीक है। और 961 होता है 31 का स्क्वायर। तो यहां से पैटर्न एक्चुअल में पता चल रही है। ये तो पता चल गया, पहले लिखा कि ये स्क्वायर में कुछ होना चाहिए। पीछे से लॉजिक मिल रहा है कि जो स्क्वायर करना है वो दो नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। 31, 29, तो ये क्या आना चाहिए था? 27 स्क्वायर होना चाहिए था। और ये क्या होना चाहिए था? 25 स्क्वायर होना चाहिए था। 25 स्क्वायर मतलब 625 होना चाहिए था, जिसके जगह पे 636 आया। इसका मतलब गलत कौन हुआ? ये गलत नहीं हुआ, ये तो सही है, क्योंकि यहाँ पे 529 सही आ रहा था। यहां से जब यहाँ पे गए तब 636 आया, ज्यादा आ गया 1725। 636 और 625 का डिफरेंस देखोगे तो 11 हो रहा है। 11 नंबर ज्यादा आ गया। ये 1700 अगर 14 होता, 1714 होता तो ये 625 हो जाता, और यहाँ पे 27 का स्क्वायर विच इज 729 हो जाता, ठीक है। इसलिए गलत कौन हो गया? 1725 गलत हो गया। 1725 इज रॉन्ग। चलो नेक्स्ट करते हैं। 3252, 3080, 2958, 2876, 2826। अगेन देखोगे तो सब नजदीक नजदीक नंबर है, डिफरेंस निकाल के हो जाएगा। चेक करो, डिफरेंस निकालो। चलो, और ये 18 है, फिर दो और क्वेश्चन बाकी है। बताए 7:30 बज चुके हैं, किसी को जाना भी हो सकता है, बट ये 3 क्वेश्चन अभी हमारे पास, ये 10 को करके जाना है। मैं डिफरेंस निकालता हूँ, किसी ने निकाल दिया तो हेल्प कर दो। यहाँ से यहाँ पे जाना है। 3100, 151, 152 प्लस 20, 162 आएगा, सॉरी 172 आएगा। पहले डिफरेंस आ रहा है 172, फिर अगर हम देखें डिफरेंस कितना आ रहा है 80 प्लस 42, 122। यहाँ पे डिफरेंस अगर हम देखें 82, और यहाँ पे डिफरेंस देखें 50। चलो ठीक है, मेरा डिफरेंस भी आप जैसा ही आया है। तो आपको दिखा यहाँ पे लॉजिक, बहुत मस्त लॉजिक है यहाँ पे। क्या लॉजिक है देखो, 50 मतलब क्या? 7 स्क्वायर प्लस 1। 82 मतलब क्या? अभी दिख जाएगा, एक बता दिया इसमें, 9 स्क्वायर प्लस 1। 121 2 मतलब क्या? 11 स्क्वायर प्लस 1। तो पैटर्न क्या बनी? 7, 9, 11। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 13 स्क्वायर प्लस 1। 13 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? 170। हुआ क्या है यहाँ पे? 172 आ रहा है। तो गलत कौन सा हुआ, पहला या दूसरा? ऑब्वियसली दूसरा गलत हुआ, सॉरी पहला गलत हुआ। दूसरा क्यों गलत नहीं हुआ? क्योंकि अगर दूसरा गलत होता तो तीसरे में भी गलत होना चाहिए था आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक ही चीज में गड़बड़ी है, इसलिए पहले वाला गलत है। तो अगर यहाँ पे 3250 होता तो 170 डिफरेंस आ जाता, तो हमारा सॉल्व हो जाता। इसमें गलत क्या हो गया? 3252। 3252 इज रॉन्ग। 3252 रॉन्ग है।
19, एक चीज अच्छी है कि रॉन्ग नंबर में नंबर्स बहुत ज्यादा दिए थे तो ही अच्छा रहता है, अदरवाइज लॉजिक ही नहीं निम पाएगा। देख के पता चल जाएगा कि आधा आधा कर रहे हैं। देखो 24 का 12 हुआ, 12 का 6 हुआ, 6 का 3, 3 का 1, 1.6, तो करीबन ये आधा जितना तो हो रहा है, वो दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, तो आधा मतलब मैं जैसे लिखता हूँ 0.5, इसका आधा करोगे तो 12, 21, 1221 हो जाएगा, 1221 प्लस 1। लेकिन यहाँ पे करोगे तो इंटू 0.5, इसका आधा करोगे तो 611 हो जाएगा, प्लस 3, इधर करोगे 0.5 आधा, 614 का आधा करोगे तो 307, प्लस 5। पैटर्न क्या मिली, 0.5 प्लस 1, 0.5 प्लस 3, 0.5 प्लस 5, तो 0.5 प्लस 7 आना चाहिए पीछे, चेक कर लेते हैं। इंटू 0.5, इसका आधा करोगे 312 का तो 156 आ रहा है, प्लस 7, तो पैटर्न तो क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 0.5 प्लस 9 आना चाहिए, अगर वो आ रहा है तो आंसर सही है। तो 163 इंटू 0.5, 163 इंटू 0.5 करो तो कितना आ जाएगा, 81.5, प्लस क्या करेंगे, 9 करेंगे, तो 81.5 प्लस 9 करते हो तो आंसर आता है आपका 90.5, जिसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 90, सो 90 इज अ रॉन्ग वन। तो वहां पे 90.5 होना चाहिए था तो ही हम कर पाते। ओके, ठीक, आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का ये रहा आपके सामने। ठीक है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंस हो सकता है, करेक्ट, निकालो डिफरेंस। तो अगर यहाँ पे लॉजिक निकालें क्या हो रहा है, किसी ने अगर डिफरेंस निकाला हो तो 50, 60, 70, 72, 130, 222, 350,
520। ओके, तो यहाँ पे भी एक भयंकर लॉजिक लगेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब मैजिकल नंबर्स के आसपास, जैसे कि 130, 222। ओके, तो ये लॉजिक क्या है? दिस इज 5³ + 5, दिस इज 6³ + 6, दिस इज 7³ + 7, दिस इज 8³ + 8। ठीक है, तो क्यूब्स वगैरह अच्छे होने चाहिए, वो क्यूब्स वगैरह इतने दिमाग में छप जाने चाहिए कि उसके आसपास कभी दिखने लगे हमें। तो आगे क्या होना चाहिए? इट शुड बी 4³ + 4, विच इज 68। यहाँ पे 72 है। ठीक है, तो गलत क्या हुआ? पहला वाला ही गलत हुआ। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला गलत होता तो ये भी गलत होना चाहिए था। ठीक है, बट ये सही है, सिर्फ पहला वाला गलत हो रहा है, इसीलिए यही गलत है। 1250 यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 1254 होना चाहिए था। ठीक है, तो 1250 इज ए रॉन्ग वन। चलो, आई थिंक ये हो गया है। देखो, आपको एक पोल आया होगा, उस पोल में आप रिप्लाई दे दो, वोटिंग दे दो जरा। कुछ लोग सोचेंगे कि ऑप्शन ही ऐसे है, यस और नो, दो ही ऑप्शन है यहाँ पे। तो चलो चलो, जाना मत, पोल देके जाना है। ओके, 13 लोगों ने रिप्लाई दिया है, 6 लोग बाकी है, 6 लोग भी रिप्लाई दे दे। 14 हो गए, 5 लोग बाकी है और। चलो वोट दे दो, 5 लोग जो बाकी है वो। चलो हो गए, 4 लोग बाकी है। इसका मतलब जो 4 लोग बाकी है वो ऐसे ही मूवी की तरह देख रहे हैं क्या? चलो, सो मुझे लग रहा है कि हम एक और लेक्चर कंडक्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक फाइल भेजूंगा, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके आना। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, इंटरनेट पे सॉल्व मत करना, उसको नहीं आता है तो मुझे बता देना, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में एक और हम नंबर सीरीज का एक फाइनल लेक्चर लेंगे, जहाँ पे और हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं बताया, एक व्हाट्सएप फाइल भेजूंगा, उसको सॉल्व तो करना ही है, उसके अलावा मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा दूसरी, उसमें जो डाउट होगा वो आप मुझे पूछ सकते हो नंबर से। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, ओके, चलो, गुड नाइट, बाय बाय।